आज सोबन सिंह जिला विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेटों की रैंकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने विशेष रूप से प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित करना था। समारोह के दौरान कैडेटों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। कुलपति प्रोफेसर बिष्ट ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी न केवल देश प्रेम की भावना को प्रबल करती है, बल्कि इसके माध्यम से युवा देश और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए सर, एक्चुअली ये पूरी दुनिया का एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्म्ड पैरामिलिट्री सोसाइटी, बेसिक डेवलपमेंट, नेशनल बिल्डिंग, लीडरशिप, सारे सब विषयों में काम करता है। और हमारा तो पहाड़ों का इतिहास रहा है कि हमारी बहुत बड़ी सैनिक शक्ति हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमा चुकी है। मेरा ये मानना था कि बच्चों को इस फंक्शन में निश्चित रूप से आया जाए। बच्चों के आने से, हमारे आने से बच्चों में निश्चय ही उनको लगता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनके जो अचीवमेंट है उनका कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिल रहा है। क्यों, एज ए ह्यूमन हर आदमी को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, और बच्चे अपने बच्चों को अगर हम जब एप्रिसिएशन नहीं देंगे वो सोचेंगे कि शायद ये बहुत अच्छा काम नहीं है या बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो एनसीसी के कैडेट्स का यहाँ पिछले 1 साल का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, और मैंने इस बार दोनों एनसीसी ऑफिसर से कहा है कि अब बच्चों को थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, जो आजकल करंट चीज़ें हैं उनकी भी ट्रेनिंग बच्चों को कराया जाए, क्योंकि यहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं होता। अदरवाइज़ बच्चों को रिवर राफ्टिंग और ये सब चीज़ें, और प्लस डिजास्टर से लड़ने की ताकत भी बच्चों को हमारे कई बार होती है कि फॉरेस्ट फायर होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लड्स होते हैं, उन सब की भी जो इसको डिजास्टर मिटिगेशन कहते हैं उनसे भी हम अपने बच्चों को रूबरू कराएं, तो हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम था, बच्चों की रैंक सेरेमनी थी और सारे बच्चों को रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और उसके बाद ये बच्चे पासिंग, जो आउटगोइंग बैच है एक, वो पास कला कर इस बार किया जाएगा, करेगा, और दूसरा इनकमिंग बैच है जो हमारे एनसीसी को ऐड करेगा। प्लस हमने लिखा है कि 50 मोर कैडेट्स को इस साल हमें और दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो एनसीसी ऑप्ट करना चाहते हैं वो सीटें उनको नहीं मिल पाती हैं। अगर 50 सीटें और मिल गई तो हमको और अगले साल 50 अच्छे और नए कैडेट मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने भी। ये आज हमारे 77 बटालियन है जो हमारी, उसमें एसटी और एसडब्ल्यू कैडेट, एसडी यानी बॉयज़ और एसडब्ल्यू हैं आपके गर्ल्स कैडेट, ठीक। इनका एक स्मरण प्रोग्राम से इन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें पूरे साल भर की जो गतिविधियां होती हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसमें इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, मेडल लाए हैं, उनको यहाँ से मंच से सम्मानित किया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एक है कि जो इनके सीनियर लोग हैं जो यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं और जैसे आर्मी की सेवा दे रहे हैं या फिर कहीं भी एलुमनाई के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो उनको भी मंच से सम्मानित किया जाता है यहाँ पर। और देश विदेश की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे अभी अगर वर्तमान में देखें तो आपदा जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। सहभागिता के रूप में ये लोग अभी आपदा प्रबंधन का एक कोर्स करके आए हैं, जिसमें अगर मान लिया जाए हमारे क्षेत्र में या ज़िले में कहीं पर आपदा संबंधी कोई घटनाएँ आती हैं, तो सर्वप्रथम एनसीसी जिला स्तर पर एनसीसी के कैडेट्स का योगदान मांगा जाएगा और उनसे सहभागिता मांगी जाएगी। तो इसमें हमारे कैडेट देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।